हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। काफ़ी 2-3 दिन के बाद त्यौहार और संडे की छुट्टी वगैरह के कारण 2-3 दिन वीडियो नहीं डाले। आप लोगों ने कमेंट्स किए कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रहे, तो 2 दिन छुट्टियों की वजह से वीडियो नहीं डाले थे। आज से फिर आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। तो आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आपसे पहले भी एक बार प्रश्न पूछा गया था संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, लेकिन आज क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आशा करता हूँ कि आपको याद होगा कि प्रथम बैठक कब हुई थी, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेदों में किया गया है। जी हाँ, भारतीय संविधान है जो उसके अंदर बहुत सारे अनुच्छेद है, जिसके अंदर मौलिक अधिकार जो हमें प्रदान किए गए हैं उनका वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेदों में किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए। जी हाँ दोस्तों, सोर्स ऑफ पार्ट संविधान के कुछ भाग है जिसमें सोर्स यानी स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन एक न एक कहीं हर एग्जाम में आता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से ली गई है, संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको याद रखने हम इसी प्रकार के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए। तो जी हाँ दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आपको याद रखना है कौन से संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ दोस्तों, पहले पूछा गया था आपसे एक प्रश्न कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आज क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है कि आंवल बावल की संधि किसके मध्य हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, राजस्थान हिस्ट्री का। किसी भी एग्जाम में राजस्थान हिस्ट्री का वेटेज, राजस्थान जीके या राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन है आंवल बावल की संधि किसके मध्य हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, आंवल और बावल की संधि महाराणा कुंभा वर्सेस जोधा के मध्य हुई थी। महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के थे और जोधा जो कि मारवाड़ जोधपुर के थे, तो इन दोनों के मध्य 1453 में एक संधि हुई थी जिसे आंवल बावल की संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये संधि कब हुई थी, याद रखना 1453 में किसके मध्य हुई थी, महाराणा कुंभा और जोधा के मध्य हुई थी। 1453 में हुई थी, यानी मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई थी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे आंवल बावल की संधि क्यों नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ में उस साइड आंवल ज़्यादा है, आंवल झाड़ी ज़्यादा है, और इधर मारवाड़ में मारवाड़ स्टार्ट होता है बावल झाड़ी ज़्यादा है, इसलिए इसे आंवल बावल की संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। जी हाँ दोस्तों, सभ्यता से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आते रहे कि इस सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया, इस सभ्यता की खोज किसने की, ये सभ्यता कहाँ पर है, कालीबंगा का क्या अर्थ है। कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ। तो आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी और 1953 में की थी। कई बार दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि कई बार ये लिखा आता है कि ए घोष ने की थी, तो वो भी सही है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार अमलानंद घोष की जगह ए घोष लिखा आता है तो वो भी एक सही आंसर माना जाएगा अगर ऑप्शन में ए घोष ही आ रहा है तो। बाकी पूरा नाम है अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। और याद रखना कब की थी, 1953 में, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 7 है अबली मिणी का महल कहाँ स्थित है। जी हाँ, अबली मिणी का महल कहाँ स्थित है, ये भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। अबली मिणी का महल राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है, राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। अभ्यारण्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कई बार आते रहते हैं, तो कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। आपको बताना है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के क्या चीज प्रसिद्ध है या किसके लिए यह सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जाना जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 9 है, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी? तो 1883 में की थी। 1883 1883 में की गई थी। और परोपकारिणी सभा की स्थापना बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखना कि परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में की गई थी, ये याद रखना आप। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को इसी प्रकार अगर ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं और आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य। जी हाँ दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए मांग पुरजोर रूप में उठी थी और कई भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसको भाषा के आधार पर गठित किया गया? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब किया गया था? आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पहले राज्य के रूप में गठन कब किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और जी हाँ दोस्तों, अंत में एक बार फिर कह रहे हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने लास्ट तक वीडियो में बने रहे, आपने इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुना, इसका मतलब आप अपने जीवन को लेकर सीरियस है और आगे बढ़ना चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।